नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में कल बुधवार 21 मई की रात बारिश ने कहर ढा दिया। प्री मानसून की पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खोल दी। धुआंधार हुई इस बारिश के कारण अनेक इलाकों में पानी घुस गया। साथ ही अनेक परिसरों के पेड़ गिरने और विद्युत पोल भी डूब जाने से विद्युत आपूर्ति खंडित हो गई। शहर के अनेक संकुलों और प्रतिष्ठानों में भी पानी घुस गया। जिला प्रशासन के आपातकालीन कक्ष में भी पानी घुस जाने से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई। साथ ही काफी समय तक विद्युत आपूर्ति खंडित रही। शहर के अनेक इलाके इस बारिश के कारण मध्य रात्रि तक अंधेरे में रहे। नालियों की सफाई न होने से बारिश के पानी के कारण कचरा सड़कों पर आ गया है। जिले की सभी तहसीलों में यह बारिश हुई। इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने पहले से ही 21 से 24 मई तक महाराष्ट्र के अनेक जिलों में और विशेष तौर पर विदर्भ में गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले की अनेक तहसीलों में बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन कल बुधवार 21 मई की शाम 7:30 बजे के दौरान तेज हवा और गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मध्य रात्रि तक यह बारिश होती रही। भीषण गर्मी से परेशान नागरिकों को इस बारिश के कारण राहत मिली, लेकिन इस बारिश में प्रशासन की पोल खोल दी। जिले में बेमौसम बारिश का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार की शाम को शहर सहित 8 तहसीलों में हुई इस मूसलाधार बेमौसम बारिश ने जिले के 50 गांवों में कृषि क्षेत्रों को बर्बाद किया है। लगभग 255.5 हेक्टेयर क्षेत्र की ज्वार, प्याज, सब्जी, तिल्ली, तरबूज, केला, आम, संतरा, मूंगफली सहित अन्य फसलें इस बारिश की चपेट में आकर खराब हुई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जिसमें सर्वाधिक 14 गांव अंजनगांव सुरजी के हैं, जहां केला, प्याज और ज्वार को भारी क्षति हुई है, जबकि भातकुली के 4, अमरावती के 9, मुर्शी के 3, तिवसा के 1, चांदूर बाजार के 8, चांदूर रेलवे के 5 व दरियापुर के 6 गांवों की फसलें प्रभावित हुई। शहर के मुख्य बड़े 18 नाले और 22 छोटे नालों की सफाई काम मानसून से पूर्व करने के निर्देश मनपा आयुक्त तथा प्रशासक सचिन कलंत्रे ने दिए हैं। इसके तहत शहर में नालों की सफाई की जा रही है। मार्च माह से जेसीबी पोकलेन मशीन द्वारा काम शुरू है। आज कांग्रेस नगर, भूमिपुत्र कॉलोनी, श्री अंबादेवी परिसर नाला, HOPM व कटोरा नाका रोड, जिजाऊ नगर 2 इन परिसर में शुरू नाला सफाई कार्य का आयुक्त सचिन कलंत्रे ने निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 31 मई से पूर्व शहर के सभी नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। अमरावती शहर में वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही अमरावती शहर से होकर अकोला व नागपुर की ओर आने जाने वाले वाहनों के चलते शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़भाड़ और भी अधिक बढ़ जाती है, जिसके चलते जिस तरह से नागपुर से अकोला आने जाने हेतु अमरावती शहर के बाहर सुपर एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, उसी तरह परतवाड़ा व दरियापुर की ओर से अमरावती आकर नागपुर व अकोला की ओर आने जाने वाले वाहनों के लिए भी वलगांव के पास से स्वतंत्र रिंग रोड बनाया जाए, ताकि उन वाहनों को अमरावती शहर में प्रवेश करने की जरूरत ही न पड़े। इस आशय का प्रस्ताव पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले के समक्ष पेश किया। अब तक अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहने वाले संजय खोड़के को अब पार्टी का प्रदेश महासचिव तथा समन्वयक नियुक्त किया गया है। समन्वयक के तौर पर विधायक संजय खोड़के को अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, बुल्ढाना व वर्धा जिले की जिम्मेदारी विशेष तौर पर सौंपी गई है। इन नई नियुक्तियों के लिए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे द्वारा 2 स्वतंत्र नियुक्ति पत्र जारी करते हुए विधायक संजय खोड़के को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गई। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने बडनेरा की गाड़गे बाबा रक्तपीढ़ी के विरुद्ध खून देने वाले रक्तदाताओं के साथ बुरा व्यवहार किए जाने की शिकायत आज जिला शल्य चिकित्सक को निवेदन देकर की। निवेदन देते समय प्रहार के बंटी राम टेके, गुलू पाटिल आदि उपस्थित थे। संत श्रेष्ठ जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज की गाथा एवं सदेह वैकुंठ गमन के संदर्भ में बालकृष्ण जनार्दन गायकवाड़ उर्फ वसंत गडकर नामक कीर्तनकार द्वारा किए गए अपमानजनक वक्तव्य का माहिर फाउंडेशन द्वारा तीव्र निषेध किया गया। साथ ही समय पड़ने पर वसंत गडकर नामक कीर्तनकार को कड़ा सबक सिखाने की चेतावनी भी दी गई। माहिर फाउंडेशन की अध्यक्षा दीपाली विधले ने कहा कि संत श्रेष्ठ जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज समस्त वारकरी, फटकरी व दिंडीकरी संप्रदाय के आराध्य है।
अमरावती विभाग के सभी माध्यमिक शालाओं को अमरावती विभागीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के मार्फत फरवरी-मार्च 2025 में ली गई कक्षा 10वीं की परीक्षा की अंक पत्रिकाओं व अन्य अभिलेखों का वितरण आगामी 26 मई को सुबह 11 बजे किया जाएगा। साथ ही माध्यमिक शालाओं द्वारा उसी दिन दोपहर 3 बजे विद्यार्थियों को अंक पत्रिकाएं वितरित की जाएंगी। ऐसी जानकारी अमरावती विभागीय शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने दी। अमरावती शहर मनुष्य की प्रगति के साथ पक्षियों के अधिकवास के लिए भी पोषक रहने की बात संशोधन से साबित हुई। श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय के डॉक्टर गजानन वाघ ने हाल ही में अमरावती शहर के विविध बगीच, शासकीय, अर्धशासकीय संस्था परिसर व खुली जगह पर पाए गए पक्षियों का अभ्यास किया। इसमें करीबन 141 पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई। तिवसा शहर की बिजली आपूर्ति मंगलवार 20 मई की रात 12:30 बजे तक खंडित रहने से सुरवाड़ी ग्राम के कुछ नागरिक घर के कंबल और तकिए लेकर तिवसा वितरण कार्यालय पहुंचे। बार बार खंडित हो रही बिजली आपूर्ति शुरू रहने की मांग इस अवसर पर नागरिकों ने की। मंगलवार को अमरावती शहर के नए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने कार्यभार संभालने के बावजूद दूसरे दिन बुधवार को आयुक्तालय के साथ कुछ स्थानों का निरीक्षण कर सख्त दिशा निर्देश दिए। उनका कहना था कि वे सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो सीधे उनसे आकर बात कर सकता है। हमें आम आदमियों की समस्या के लिए काम करना है और अपराधों पर अंकुश लगाना है। नए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने आज पुनः मध्यवर्ती कारागार का सघन निरीक्षण कर सुरक्षा के साथ साथ वहां की सभी व्यवस्थाओं को अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैदियों की संख्या से लेकर स्टाफ, सीसीटीवी और पाली आदि के बारे में जानकारी ली। उपरांत देर तक समस्त जेल और परिसर मानो सुरक्षा ऑडिट किया। जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि और अधिकारियों ने सीपी सावरिया को समस्त जानकारी से अवगत करवाया। गृह विभाग ने आज पुनः 21 पुलिस उच्च अधिकारियों की बदली के आदेश जारी किए, जिसके अनुसार नागपुर में पुलिस उपायुक्त रहे युवा अधिकारी अर्चित चांडक को अकोला का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया। उसी प्रकार बुल्डाना के अधीक्षक विश्व पानसरे को अमरावती में एसआरपीएफ का समापदेशक बनाया गया। बुल्डाना के नए एसपी के रूप में नीलेश तांबे की नियुक्ति की गई। वे अब नागपुर में ही अपराध शाखा के नए एसपी के रूप में कार्य कर रहे थे। चांदूर बाजार फसल मंडी के 50वें स्वर्ण महोत्सव समारोह अंतर्गत 23 और 24 मई को 2 दिन कृषि बीज और महोत्सव तथा ग्राम सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार 23 मई को सुबह 11 बजे उद्घाटन होगा। उपरांत किसान संवाद और भास्कर पेरे पाटिल का व्याख्यान रखा गया है। शहरवासियों को 2 दिन बाद रविवार 25 मई को दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे दौरान जीरो शेडो का अनुभव मिलने वाला है। अमरावती में अलग अलग भागों में उक्त समय दौरान करीब 52 सेकंड के लिए प्रतिबिंब साथ छोड़ देने का खगोलीय चमत्कार प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकेगा। यह जानकारी शौकिया खगोल अध्ययनकर्ता विजय गिरुलकर और मराठी विज्ञान परिषद के प्रवीण गुलानी ने दी है। संगाबा अमरावती विद्यापीठ ने अपनी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर लाख यूनिट बिजली की बचत के साथ संस्था के करोड़ों रुपए बचा लिए। उसी प्रकार खतरनाक कार्बन उत्सर्जन भी नियंत्रित किया। कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते ने 576 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित किए जाने से इस क्षेत्र में विद्यापीठ के कार्य को मिसाल और दिशा दर्शक निरूपित किया है। शीघ्र ही देश के सर्वाधिक समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे अमित शाह आगामी रविवार और सोमवार को 2 दिवसीय नागपुर दौरे पर रहेंगे। वे रविवार शाम नागपुर पहुंचेंगे। पार्टी और संघ नेताओं से उनकी रविवार रात ही महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। सोमवार 26 मई को वे 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पहला नेशनल काउंसिल संस्था का कार्यक्रम है। दूसरा नेशनल न्याय वैद्य विज्ञान विवि के उपकेंद्र के भूमि पूजन उनके हस्ते होने जा रहे हैं। वे सोमवार शाम भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पिछले 110 वर्षों से समाज को स्वतंत्र विचार और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए खेल और सामाजिक क्षेत्रों में समर्पित रूप से काम कर रहा है। मुख्य रूप से मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के मार्गदर्शन में हजारों विद्यार्थियों ने अपना उज्जवल भविष्य साकार करते हुए देश और समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मंडल के पूर्व छात्र आज भी इस बात से अवगत है और अपने प्रिय गुरुवर्य पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ताऊ के जन्मदिन के अवसर पर रविवार 25 मई को श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पूर्व छात्र संघ की ओर से अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया है।
जिला शिवसेना संपर्क नेता कैप्टन अभिजीत दादा अड़सूड़ के जन्मदिन उपलक्ष्य आज सुबह 10 बजे अंबादेवी एकवीरा देवी की महाआरती कर शिवसेना पदाधिकारियों ने संतोष बद्रे के नेतृत्व में कैप्टन अभिजीत अड़सूड़ के दीर्घायु होने की प्रार्थना देवी चरणों में की। बड़ी संख्या में शिवसेना महिला पदाधिकारी भी उपस्थित थी। आरती पश्चात पासी स्थित गौरक्षण संस्था में जाकर गायों को चारा और गुड़ अर्पण किया गया। अभिजीत दादा आगे बढ़ो का जयघोष भी सेना पदाधिकारियों ने किया। रंगारी गली स्थित राधा कृष्ण मंदिर के परसों शनिवार 24 मई को होने जा रहे पटोत्सव को लेकर भाविकों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। प्रत्येक भक्त सवेरे के सत्र में आयोजित उत्सव में सहभागी होने उद्यत है, उसी प्रकार यथोचित योगदान के लिए तत्पर है। मंदिर की अत्यंत चित्ताकर्षक राधा और कृष्ण के विग्रह प्रत्येक को बरबस आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार कालांतर में उत्सव पर्व और दिन विशेष के अनुसार होने वाले श्रृंगार से भी सभी आकर्षित होते हैं। शहर के जाने माने समाजसेवी चंद्र कुमार मधुसूदन उर्फ लप्पी जाजोदिया के जन्मदिन पर आज अनेक कल्याणकारी और धार्मिक उपक्रम किए गए। लप्पी सेठ की श्री गौरक्षण संस्था में सुबह 10 बजे गुरुतुला की गई। उसी प्रकार अन्य अनेक कार्यक्रम भी रखे गए। कई जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन, आर्थिक सहायता दी गई। लप्पी सेठ को जन्मदिन की बधाई देने नगर के गणमान्य जनप्रतिनिधि, साधु संत और विभिन्न संस्थाओं संगठनों के पदाधिकारी उत्साह से उपस्थित थे। साधु संतों की भी तुला की गई। उनमें हरिभक्त पारायण आचार्य श्री सागर जी देशमुख महाराज, श्री रामप्रिया जी उर्फ माई, श्री काली माता शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री शक्ति महाराज, नित्य हरिनाम दास प्रभु इस्कॉन मंदिर ब्रह्म कुमारी की श्री श्री सीता दीदी शिवधारा आश्रम के गौतम महाराज का समावेश रहा। दामनगांव रेलवे तहसील के रामगांव रोड पर एक खेत से 145 प्रतिबंधित और संदिग्ध कपास के बीज जब्त किए गए। जब्त बीजों की कीमत 1,57,000 रुपए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दत्तापुर पुलिस को तहसील के रामगांव रोड स्थित एक खेत में प्रतिबंधित संदिग्ध कपास के बीज होने की गोपनीय सूचना मिली थी। इस गोपनीय सूचना के आधार पर दत्तापुर पुलिस और तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय ने प्रतिबंधित संदिग्ध कपास के बीज की 7 बोरियां जब्त की। इसमें से 175 पैकेट प्रतिबंधित संदिग्ध कपास बीज शामिल है। जिले से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गोवंश तस्करी कर रहे ट्रक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। 59 गोवंशीय जानवरों को सकुशल छुड़ाते हुए नागपुर निवासी 4 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई इस कार्यवाही में आरोपियों के पास से गोवंश कंटेनर व मोबाइल सहित कुल 13,84,000 रुपयों का माल जब्त किया गया। अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग से नागपुर की दिशा की तरफ तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक के चालक को झपकी लगने से अचानक संतुलन बिगड़ गया और ट्रक महामार्ग से सटकर सुरक्षा बैरिकेड्स पर पेट से जाकर टकरा गया। ट्रक का कैबिन के पीछे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। भाग्यवश इस दुर्घटना में कोई जीवितहानि नहीं हुई। समीपस्थ चांदूर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 8 मार्च को जालान लेआउट परिसर निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 3 मार्च को अपने घर पर ताला लगाकर बाहर गई और इस बीच किसी अज्ञात ने उसके घर का ताला कुंडी तोड़कर घर के भीतर से 4,80,000 रुपए मूल्य के सोने के आभूषण चुरा लिया है। इस मामले की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस के दल ने दिन दहाड़े घरफोड़ी व सेनमारी की वारदात को अंजाम देने वाले एक महिला व पुरुष को हिरासत में लिया, जो आपसी रिश्ते में पति पत्नी है। साथ ही इन दोनों की निशानदेही पर चोरी का सोना खरीदने वाले सोनार को भी पकड़ लिया गया। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्पण दिलीप गनोस्कर नामक 25 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि अर्पण गनोस्कर को शराब पीने की बुरी लत थी और संभव था उसने शराब के नशे में धुत होकर यह आत्मघाती कदम उठाया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 16.5 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ प्रेम का झांसा देते हुए दुराचार कर उसे गर्भवती किए जाने का मामला उजागर हुआ। उसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने वैशाख राजेंद्र सैरिसे के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। मेरे साथ शादी कर अन्यथा तेरे फोटो वायरल करूंगा, ऐसी धमकी एक नाबालिग 17 वर्षीय युवती को दी गई। वरुण थाना क्षेत्र में 1 जनवरी से 19 मई के दौरान पीड़िता का पीछा कर विनय भंग भी किया गया। इस प्रकरण में वरुण पुलिस ने 20 मई की शाम आरोपी शुभम साकरे इसके खिलाफ विनय भंग व पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
दंत चिकित्सा पदव्युत्तर पूर्व परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक मिलने के कारण वैद्यकीय शिक्षा लेने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यवतमाल की इस छात्रा ने पुणे में मामा के घर बुधवार को यह घातक कदम उठाया। मृतक छात्रा का नाम गायत्री सतीश काले है। वह यवतमाल के रुईकवाड़ी विश्राम गृह के पास रहने वाली है। इस घटना से यवतमाल में हड़कंप मच गया। शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले परिवार की गायत्री इकलौती बेटी थी। वह पढ़ाई में होनहार थी। 12वीं के बाद उसने वर्धा में BDS की परीक्षा पूर्ण की पश्चात दंत चिकित्सा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम के लिए MDS पात्रता पूर्ण परीक्षा उसने दी थी। घरेलू विवाद के दौरान बेटे ने टी पॉट से पिता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे पिता वही खून से लथपथ होकर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह वारदात मंगलवार 20 मई की रात नेर तहसील कोरेगांव में हुई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे तथा मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृत पिता का नाम सुनील लिखार है। पिता को शराब की लत थी। शराब पीकर वह हर दिन अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार के सदस्यों को परेशान करता था। मंगलवार को सुनील शराब के नशे में घर आया और परिवार के सदस्यों को गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान उसकी पत्नी वैशाली लिखार और बेटा लोकेश लिखार क्षुब्ध हो गए। गुस्से में आकर लोकेश ने अपने पास रखा कांच का टी पॉट उठाया और पिता के सिर पर वार कर दिया। गहरी चोट लगने से सुनील मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया तथा कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया।